तो दोस्तों, अगर आप कोई भी एक स्मार्ट मल्टी मिलियनर से बात करते हैं, तो जब भी रिसेशन हुआ है, शायद वो 2007 में, 2008 में या 2020 में भी हुआ हो, तो उनसे बात करने से आपको पता चलता है कि मतलब स्मार्ट जो भी जितने भी रिच लोग रहते हैं, तो उस जो रिसेशन पीरियड को मतलब एक अपॉर्चुनिटी जैसा कंसिडर करते हैं। तो उस फेज को वो यूटिलाइज करते हैं और भी रिच होने के लिए। और जब मैं रिच पर्सन्स कहता हूँ, तो मतलब उससे उनका मतलब बिजनेस का स्टेज क्या है, तो उनका नेटवर्क कितना है, कितना बैंक बैलेंस है उनका, उससे डिसाइड नहीं होता है ऑफ कोर्स। तो उनका नॉलेज और उनका स्किल से ही वो डिपेंड होता है। तो मतलब वो जो पर्टिकुलर फेज रहता है रिसेशन पीरियड, तो वहां पर ही मतलब कई सारा मिलियनर्स बन जाते हैं और कई सारा लोग जो मतलब उनका लाइफ वो चेंज कर पाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको बता रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं वो बता रहना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जितना मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो उससे मैं आपको थोड़ी बहुत सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो ऑफकोर्स ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, कोई न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो वहां तो आपको ये सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस रहता है और कई सारा डाइवर्ट कर देते हैं, आपको ऑफ टॉपिक भी हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं रिसेशन पीरियड ही कहूं, तो स्टॉक मार्केट का वैल्यू आप देख सकते हैं डबल डिजिट से भी कम हो चुका है। क्रिप्टो का मतलब कोई साउंड तक नहीं है क्रिप्टो का, तो वो कंप्लीटली अभी बेयर मार्केट में चल रहा है। और उसी के साथ इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखते हैं, तो अगेन मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में इसके बारे में नहीं बताते हैं। तो उसका हालत आप खुद गूगल में रिसर्च कर सकते हैं कितना डाउन हो चुका है। तो इसका इफेक्ट आपको अगले 5 साल तक होता रहेगा। तो इसीलिए आपको बेस्ट मतलब क्या नहीं करना चाहिए, वो है सबसे पहले मतलब आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट मतलब कई सारे लोग सोचते हैं कि हमको मतलब कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। ना सिर्फ वो नहीं है दोस्तों, मतलब रिसेशन पीरियड में क्या होता है, हमने पिछले बार भी देखा मतलब 2020 में, तो मतलब 2020 में ज्यादा साल भी नहीं हुआ, तो मतलब कंपनीज एम्प्लॉयज को फायर कर देते हैं, उनको सैलरी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कंपनीज भी ऑब्वियसली लॉस में चला जाते हैं। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारा लोग सोचते हैं कि उनके पास जॉब है, उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सेफ है। तो वो एक्चुअली सेफ नहीं है, वो एक्चुअली रिस्की आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आप टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो कोई भी किसी भी सिचुएशन में तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है रिसेशन पीरियड में। किसी भी वक्त आपका जॉब चला जा सकता है, आपका इनकम मतलब वो नीचे जा सकता है। और इससे आपको बहुत ही हर्ट इसीलिए होता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, मतलब जो भी गुड्स का, कमोडिटीज का जो प्राइस है, तो ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। ट्रैवल एक्सपेंस तो ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो भी फ्यूल का रेट्स है इंडिया में इंक्रीज हो चुका है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाता है और उसी तरह से आपको सैलरी नहीं मिलता है, तो उससे हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। उसी तरह अगर हम देखें, तो रिसेशन पीरियड जैसे मैंने पहले कहा, स्मार्ट लोग जो रिच पीपल रहते हैं उस वक्त और भी फिल्दी रिच हो जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो जब भी वो रिसेशन होता है, क्यों रिसेशन होता है और रिसेशन किस तरह चलता है, उसके हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी भी उसी तरह रहता है। अकाउंट से मैं आपको दिखाता हूँ उसका सेल्स कैसा है। तो यहाँ 7 डेज़ का सेल्स आप देख सकते हैं। मैं 30 डेज़ का सेल्स सेलेक्ट करता हूँ तो उससे आपको बेहतर पता चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं May 4 से स्टार्ट हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि रेड जोन से ऑर्डर नहीं आ रहा है, पर फिर भी इतना ऑर्डर्स मतलब बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कई सारा वीडियो में बताया था कि अभी ई कॉमर्स में मतलब अच्छा सेल्स होने ही वाला है, ऑब्वियस रीजंस के लिए। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाला था और उसमें दिखाया था कि किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स 15 डेज़ के बाद, लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया था अमेजोन से, जो अभी रेड जोन से भी ऑर्डर ले रहे हैं। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आया है और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स, में आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट दिखा के। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही दिन में कितना डिफरेंस है। तो मैं 30 डेज़ का मैं और एक बार अमेज़ोन ऐप खोल के दिखाता हूँ आपको।
तो आप देख सकते हैं मैं 30 डेज का सेल्स बताता हूँ। तो डिफरेंस आप ही नोटिस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है। और पिछले 30 डेज में जो मई 4 से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो सेल्स मैंने किया है, मतलब मैंने कभी भी इतना सेल्स मैंने नहीं किया था। वो जो एक वीक में करता था अभी एक दिन में हुआ है। तो जो मैंने मतलब कई सारा वीडियो में मैं बता रहा था कि अभी जब ओपन होगा तो ज़्यादा सेल्स होगा ई कॉमर्स पर, तो उसका नतीजा आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हम इस एरा में हैं जब 2022 में, मतलब डॉक्टर कितना अर्निंग करते हैं उसी तरह अर्निंग कम टाइम में कम टाइम इन्वेस्ट करके 20 ईयर्स ओल्ड 18 ईयर्स ओल्ड का जो यंग पीपल है वो अर्न कर रहे हैं। चाहे मतलब वेस कई सारा वेस है ऑनलाइन में, तो आपको पता है अगर आप अच्छा रील्स करके अच्छा फॉलोइंग है तो आपको ब्रांड्स का डील्स मिलता है, अलग अलग ब्रांड्स का, तो उससे आप कमा सकते हैं। तो उसी तरह यूट्यूब है, तो उसी तरह मतलब कई सारा फील्ड्स है जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको वो एनालाइज करके डिसीजन लेना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब इन्फ्लेशन होता है जो भी अमाउंट आप सेव करते हैं वो भी बहुत ही रिस्की है। ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं कि अमाउंट सेव करना तो बहुत ही अच्छी बात है रिसेशन पीरियड में। तो रिसेशन पीरियड को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे देख रहे हैं, तो जो आप कैश रखते हैं तो वो बहुत ही रिस्की है। मतलब आप हर एक दिन आपका पैसा का वैल्यू जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि रिसेशन पीरियड में कई सारा जो असेट्स रहता है उसका वैल्यू नीचे गिर जाता है। तो कई सारा रिच पीपल जो रहते हैं वो ऑब्वियसली मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो कम प्राइस में बिक रहा होता है, रियल एस्टेट बिल्डिंग्स हुआ हो, रेंटल प्रॉपर्टीज हुआ हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हुआ हो, तो वो खरीदते हैं। और ऑब्वियसली उनको पता रहता है कि जब रिसेशन पीरियड खत्म होगा तो उसका वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। और उसी तरह अगर हम छोटे स्केल में अगर हम देखें तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जो बिल्कुल एक रिसेशन प्रूफ रहता है। तो मतलब रिसेशन से उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो मैं बस उन लोगों को कर रहा हूँ मतलब वो मतलब एक नैरो माइंडसेट में रहते हैं, वो इनकम गोल्स वो जॉब पर ही जाकर अचीव कर सकते हैं, और वो सोचते हैं कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। तो चाहे आपके पास कितना भी अच्छा जॉब हो, तो इसीलिए जब भी रिसेशन चल रहा होता है और इन्फ्लेशन बहुत ही हाई रहता है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और आपको आपका स्ट्रैटेजी सही रहना चाहिए। ना सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप रिच होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सेफली एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करना चाहते हैं तो भी आपको अलर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए, स्पेशली इस सिचुएशन। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपको मतलब स्टार्ट करने के लिए कई सारा बिजनेस मॉडल्स है, तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही रिसर्च करके कई सारा बिजनेस के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। तो मेरा अगर मैं कहूँ तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं भी एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर ही हूँ। तो मेरा फुल टाइम जो इनकम आता है वो है अमेजॉन FBA से। तो अमेजॉन FBA अगर आपको पता नहीं है तो मैंने कई सारा वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में, तो उससे आप जान सकते हैं। अगर मैं ब्रीफली कहूँ तो हम फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर, हमारा खुद का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स का ब्रांड बना है, तो उससे हमको ऑफकोर्स प्रॉफिट मिलता है। तो उसी तरह मतलब आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब अमेजॉन FBA में ऑफकोर्स हमको स्टॉक रखना पड़ता है, हमको इन्वेंट्री पहले परचेस करना है, तो समवेयर अराउंड 70,000 50,000 का इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए होगा अमेजॉन करने के लिए। पर उसी तरह रिटर्न्स उसका ज़्यादा रहता है, मतलब जो स्केलेबिलिटी है वो ज़्यादा है अमेजॉन जैसा बिजनेस मॉडल में। पर आपका कंडीशन के हिसाब से, आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको और भी कई सारा बिजनेस मॉडल्स है जो आप कर सकते हैं। आपका स्टार्टिंग कैपिटल भी आप गेन कर सकते हैं। आप मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक स्किल है तो आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी पर्सन को। और एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरा वीडियो ही कुछ महीने के लिए वो एडिट किया और उससे वो मुझे चार्ज करता था और उससे वो अमाउंट कलेक्ट किया अमेजॉन जैसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो ऑफकोर्स आपको इन्वेस्टमेंट सेव करना चाहिए इस वक्त में, और आपको डिसाइड करना चाहिए कि आगे 5 साल तक आप किस चीज करेंगे, किस चीज पे आप डिपेंड होंगे। तो आपको कोई एक मतलब कंपनी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपकी जॉब रहेगा उससे आप ना सिर्फ इनकम गोल रीच हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स इनकम गोल्स भी अगर आप रीच होंगे तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा।
तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो ये वीडियो आप एक वार्निंग का इन्फॉर्मेशन की जैसा आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब रिसेशन जो चल रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताते नहीं है। और जितना भी मेरा सब्सक्राइबर्स है जो यूट्यूब पर मैं इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, और आपको उसी हिसाब से आपको एक अपॉर्चुनिटी भी रहता है, वो आपको ठीक ठाक से मतलब ढूंढना है, ओपन माइंडेड रह के। कई सारा लोग मतलब फिक्स होते हैं कि मुझे यही करना है, यही चीज करना है, इसी चीज करना है, इसी फील्ड में करना है। तो उस तरह अगर आप रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड दे रहे हैं अपने आप को। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज, और जैसे मैंने पहले कहा मैं एक्चुअली अमेजॉन FBA करता हूँ, तो अमेजॉन FBA का रिलेटेड अलग अलग स्ट्रैटेजीज का वीडियोस में डालता रहूंगा, और जनरल एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस, बिजनेस केस स्टडीज, और इस तरह मतलब जो हमारे अराउंड चल रहा है उसको मेरा जितना भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, किस तरह हम उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह हम अपॉर्चुनिटी को सेंस कर सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आपका ओपिनियन भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।